नमस्कार। जब से सासाराम मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ उसके बाद से लगातार ये कवायद शुरू हो गई है या चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस मेयर पद का कमान किन महिलाओं के हाथों में जाएगा। कारण कि महिलाओं का इतिहास सबने देखा है। महिलाओं को जब जब यहाँ का कमान मिला है तब तक उसका इतिहास देखा गया है। कभी लाइट घोटाला की चर्चा हुई तो कभी बिना काम कराए पैसा निकासी की बात सामने आई और उस पर कार्रवाई भी हुई। हमारे साथ अभी कैंसर जहाँ जी हैं जो काफ़ी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, इनका अनुभव काफ़ी मायने रखता है और आज इनके द्वारा मेयर पद से अपना नामांकन दाखिल किया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद ये जा रही हैं, अब प्रचार अभियान में जाएंगी। सासाराम में जिस पद के लिए आप नामांकन की हैं, सासाराम में जिस तरह की समस्याएं हैं उसको आप जानती हैं। आज तक इस पद को बहुत लोगों के द्वारा सुशोभित किया गया, कार्य जो हुआ उसको भी पता है आपके पास। पहला बताइए विजन आपका क्या होगा जब आपको मौका मिलता है काम करने के लिए? सबसे पहला विजन मेरा यही होगा कि अभी वर्तमान में जो रोड वाला प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, इसको दूर करें। बच्चों के एजुकेशन पे पूरा फोकस करें। पार्किंग का प्रॉब्लम जो है शहर में, इसको दूर किया जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो वेस्ट कलेक्शन का है। वेस्ट जो है वो प्रॉपर वे में कलेक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे कलेक्ट हो भी जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज नहीं किया जाता है, जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग वेस्ट कलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, उस पर फोकस करेंगे हम। फिर उसको डंप कहाँ पे किया जाए कि इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं हो, इस पर फोकस होगा। मतलब पूरे सिस्टम को एक नगर निगम में जो एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा। और चूँकि इतना बिगड़ा हुआ अभी माहौल है यहाँ का, आप मीडिया से कुछ छुपा हुआ है नहीं, बिगड़ा हो तो इस पर अचानक से तो तुरंत 2 मिनट में तो काम होगा नहीं। अब कैसा जहाँ तो कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि घुमाई और 10 दिन में बिल्कुल सासाराम बदल गया। जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज़ के मतलब अगर हम एक मेयर पद के प्रत्याशी थी, उनके से पूछा गया कि आपका विजन क्या है, क्या कुछ करेंगे जीतने के बाद, तो उनका कहना है कि 10 दिन में हम तकदीर और तस्वीर बदल लेंगे सासाराम का। आपको भी लगता है कि 10 दिन में बदला जा सकता है? उनके इस पे प्लीज़ नो कमेंट। वो भी प्रत्याशी हैं, अपनी आज़ादी है अपनी भावना को रखने। बदला जा सकता है, ये बदला जा सकता है लगता है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली नॉट, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं बदल सकता। ये कैसे पॉसिबल, हाउ कैन इट पॉसिबल? आप खुद सोच सकते हैं कैसे हो सकता है। ये इतने कम टाइम में नहीं होगा, टाइम तो लगेगा। जब से ये पद मिला है, महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, उसके बाद से लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले का जो इतिहास है उसको देख चुकी हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? नाजिया बेगम को जेल जाना पड़ा, कंचन देवी को जेल जाना पड़ा। महिलाओं को आखिर कहाँ दिक्कत आती है काम करने में? क्यों इस तरह की परेशानी सामने आ जाती है उन लोगों के सामने? एक्चुअली देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ, इसलिए उनकी फीलिंग्स को समझती हूँ। वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती हैं, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए ट्रैप हो या फिर किसी कर्मचारी के ज़रिए, किसी न किसी के वजह से ट्रैप हो जाती। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रॉपर एजुकेट नहीं होना। अगर वो प्रॉपर एजुकेट होंगी, जाहिर सी बात है वो अपनी फाइल खुद चेक करेंगी। कैसे आप गलत सिग्नेचर करा लेंगे? लेकिन उनके पीछे बिजनेस का अड्डा हो गया है। एक्चुअली कोई भी जो है वो उनको पता ही नहीं कहाँ पे, बस वो अपने हस्बैंड मतलब किसी भी अपने गुड जिनको समझती है वो कि मेरे वेल विशर है, उनके बहकावे में आकर के वो सिग्नेचर करे। वो महिलाएं बहुत इनोसेंट होती हैं, इस बात को आप मानिए। क्योंकि आपकी बहन भी महिला है, मम्मी भी महिला है, कोई महिला नहीं चाहती कि गलत करना, लेकिन वो ट्रैप हो जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो खुद एजुकेटेड होंगी, वो सारी फाइल्स को पढ़ सके, वो ऑफिसर से डायरेक्ट डील कर सके, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। वो खुद मैनेजमेंट अपने हाथ में रखें। क्योंकि तो आपके काम पर किसी परिवार के सदस्य का कोई दबाव नहीं होगा, ये मान रही हैं आप? बिल्कुल नहीं होगा। मैं बॉम्बे मिशनरी की बहू हूँ और मेरे ससुर जो थे वो पूर्व पार्षद थे, मरहूम इफ्तिखार हुसैन था। तो उनका इतिहास रहा है। वो अपने कार्यकाल में अपने वार्ड को कैसे अपना पैसा लगा करके चमकाए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उनका सम्मान करते थे। चाहे दुर्गा पूजा का शांति समिति हो, किसी में हर में वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, फंड देते थे, सारे लोगों से मिले। वो मैं खुद एक रिनॉन्ड फैमिली की बहू हूँ। मुझे ये पद के थ्रू मुझे इस्टेब्लिश होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं काफ़ी इस्टेब्लिश हूँ। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आई यहाँ पे, राजनीति से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस डेवलपमेंट में, इस विकास की राजनीति नहीं कर रही। हाँ, मैं चाहूँगी
कि मुझे एक मौका मिला है, टुडे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर फॉर आवर सिटी, तो मैं इस मौके को कतई नहीं गंवाना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी आज जो हमको मौका मिला है इसके थ्रू मैं अपने सासाराम के लोगों के लिए एक इतिहास रच के जाऊँ, ताकि मेरे सास ससुर भी जो है वो खुश हो, उनकी रूह भी खुश हो, मेरे पूर्वजों की रूह खुश हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं उसके बाद कास्ट कैलकुलेशन भी शुरू हो जाते हैं। कास्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि इनको ये हैं, हो सकता है कि इनको जीत मिल जाए, इन्हीं के पक्ष में समर्थन किया जाए, ऐसा इस तरह की चर्चा होने लगती है। कास्ट कैलकुलेशन इस बार भी हो रहे हैं। कास्ट कैलकुलेशन के आधार पर क्या लग रहा है कि इस चुनाव को जीता जा सकता है? नो कमेंट प्लीज। देखिए, कुछ सवाल हैं जिसका है, ये मैं राजद से जुड़ी हूँ और एक बात क्लियर करना चाहूँ, राजद बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि राजद माई समीकरण पे चलता है, बिल्कुल नहीं। गॉन आर द डेज जब चलता था। राजद जो है A to Z की पार्टी है, जगह जगह तेजस्वी जी ने कहा है राजद A to Z की पार्टी है, दबे कुचले लोगों की पार्टी है, ऐसे लोग जिनकी आवाज़ नहीं उठती है, जो लोग उतने डेवलप नहीं हो, सबकी पार्टी है। तो हम A to Z मतलब वो सारे समुदाय को लेकर के, सबको लेकर के चलेंगे, अपने फादर इन लॉ के नक्शे कदम पे चलेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट, अपने फादर इन लॉ के नक्शे कदम को लेकर चलेंगे, लालू जी के नक्शे कदम पे चलेंगे। हालांकि बार बार मैं बता दूं, ये पार्टी के बैनर तले ये चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राजद से जुड़ी हूँ, इसलिए उनकी बात तो जाहिर सी बात है, हैबिट इज द सेकंड नेचर, मेरे नेचर में है लालू जी की बात करना, वो निकल ही जाता है। देखिए, ये उस पद के प्रत्याशी हैं जो जिसके लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है। देखिए, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनके द्वारा दावा किया जा रहा है अभी, क्योंकि दावा तो हर लोगों के द्वारा किया जाता है जब चुनाव आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है उस पर वो मायने रखती है। और क्या कहना चाह रही हैं? इसके लिए जो है मेरी महिला बहनों का बहुत सपोर्ट है मुझे, और उम्मीद है आज तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह अगली मीटिंग में मेरी और भी महिला बहनें सब सारे आएंगी। देखिए, अभी तो फिलहाल कम नज़र आ रही है। देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, इनका छोटा बेबी है, अभी 3 इयर्स का नहीं हुआ। ये सोचिए, ये खासकर इलेक्शन के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, ये सोचिए कि अपना ससुराल छोड़कर टाइम निकाल करके, हस्बैंड से रिक्वेस्ट करके, सास ससुर से परमिशन लेकर के यहाँ आई हैं। तो जाहिर सी बात है, गया इनका ससुराल, जब वो वहाँ से यहाँ पे आई हैं तो जाहिर सी बात है जो यहाँ की जनता है, हमारी बहनें हैं, वो लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। और नारियों का सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, मेरे पुरुष भाइयों से ज़्यादा, क्योंकि नारी हमारी जो बहनें हैं वो दबी हुई है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, झारखंड में जब भी मैं स्टेट की राजनीति करती हूँ और उधर आप जाइएगा तो वहाँ आपको 40-60 का ऐसे रेशियो मिलेगा, लेकिन ये थोड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पे चाह करके भी महिलाएं, अंदर से तो होता है कि हम भी बाहर निकले, लेकिन वो घर गृहस्थी के काम में एक थोड़ा मेंटलिटी दूसरे टाइप की है, उसके चक्कर में उलझ करके वो लोग रह जाती है, नहीं आ पाती। तो मैं चाहूँगी जब मैं आऊँ सबसे पहले अपनी बहनों को आगे लाऊँ। देखिए, चुनाव के दौरान कही गई बातों को लोग हवाई के तौर पर देखते हैं और ये मानते हैं कि हो सकता है कि अभी चुनाव लुभावने वादे इनके द्वारा किए जा रहे हैं, करने के बाद भूल जाएं। पहले इनकी बहन है, उनसे पूछ लेते हैं कि आपको अपनी दीदी के द्वारा जो कहा जा रहा है, दीदी की बातों पर कितना विश्वास है आपको? 100% हमको यकीन है। इंशाल्लाह इन्होंने बहुत वर्क किया है झारखंड में, तो बिहार में भी करेंगी, सासाराम में भी करेंगी। इनको आप मौका दीजिए, ये बिल्कुल खरी उतरेंगे उस मौके पर। आप लोगों को निराशा नहीं होगी किसी चीज़ पे भी। आप क्या कहेंगे, चूंकि आप भी आए हुए हैं, जिस तरह से महिलाओं को कमान दिया जा रहा है सासाराम शहर के विकास को लेकर, लेकिन विकास का जो पैमाना है या जिस तरह से विकास किए जा रहे हैं आप देख रहे हैं, चले जाइए यहाँ पर शेषार सूरी का मकबरा है, वहाँ पर जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि खराब हो रही है सासाराम शहर की। इस छवि को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपना जनता मालिक से, कि आप धन बल के द्वारा प्रतिनिधि को चुनिएगा प्रलोभन में आकर, तो विकास ज़िंदगी में आपका नहीं होगा। सबसे पहले जनता मालिक जो हमारी यहाँ की है, जो हमारे भाई हैं, गार्जियन हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। मेयर का पद बड़ा पद होता है, जिसको पॉलिटिकल ज्ञान हो, फाइल को डील कर सके। आपकी चाहे IAS को डील करना हो, या CO BDO को डील करना हो, या कर्मचारी को करना हो, या चपरासी को करना हो, या सफाई कर्मी को करना हो, उसको डील करने का अनुभव प्राप्त हो। और जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, वो
किसी आदमी से ज़बरदस्ती डंडा चला के काम नहीं ले सकता आदमी। इंसान है, छोटा पद पर हो या बड़ा पद पर हो या गरीब हो अमीर है, आप उससे प्यार मोहब्बत से काम ले सकते हैं। तो हम लोग जब निगम में आएंगे तो जितने कर्मचारी बंधु हमारे हैं उनके सहयोग से, जनता के सहयोग से विकास करने का काम करेंगे। और जो आप प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। आप जाइए, राजधानी हमारी पटना है, वहाँ देखिए नाली का जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है, रोड को चौड़ा कर दिया गया है नाली का साइज बढ़ा के, ताकि रोड भी जाम नहीं हो सके और ड्रेनेज भी पानी का आपका निकल सके। अब स्थिति यहाँ क्या है, नाली आपको इतनी ऊपर हो गई कि सड़क पर सारा पानी चला आता है। नाली सफाई होती है, कचरा का उठाव नहीं होता है, फिर कीचड़ कादो हो जाता है। अब अभी शहर में देखिए, अभी जो पानी का पाइप बिछाने के लिए ये ठेकेदार लोग, ये माफिया लोग, ये लूटखोर लोग पूरा साला कोड़ के छोड़ दिया है पाइप को और उसमें रोड को बर्बाद कर दिया। आदमी आते जाते लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। आपको ये सारे भ्रष्टाचारी लोगों का काम है। जब आप भ्रष्ट प्रतिनिधि चुनिएगा, पैसे पर बिकिएगा, तो आपका विकास नहीं होगा। आप ईमानदार व्यक्ति को चुनिए, काम करने व्यक्ति वाले को चुनिए, तभी आपका विकास हो सकता है। देखिए, अगर शिक्षा विकास का आधार है तो जब अभी तक जो आपके द्वारा, इनके द्वारा जो कहा गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षित नारी, एक शिक्षित महिला क्या कुछ कर सकती है और किस तरह से अपना पक्ष रख सकती है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो महिला, जो भी प्रत्याशी आ रही हैं, वो अपना पक्ष भी नहीं रख पा रही हैं। पुरुष का सहारा लेना पड़ रहा है और ये सहारा कब तक लेती रहेंगी। कारण कि शहर का विकास करना है और शहर का विकास तभी होगा जब कोई महिला स्वावलंबी होकर काम करे, शिक्षित होकर काम करे और उसके पास एक स्पष्ट विजन हो। ये सारे गुण इनमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके गुणों को किस तरह से यहाँ के मतदाता किस तरह से इनकी योग्यता को पहचानते हैं और किस तरह से अपना बहुमूल्य मत देकर इनको जिताते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।